अगर आप सऊदी से छुट्टी में गए हैं, किसी भी कारण आप नहीं आ पाए सऊदी अरबिया वापस, तो आपको कितने साल का बैन लगेगा और कितने साल के बाद आप आ सकते हो अगर आप नहीं आ पाए तो। आज मैं इसके बारे में ही बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जो बेचारा नया वीज़ा लगाने के बाद वापस आया, एयरपोर्ट से वापसी इंडिया कर दिया गया उसको। तो भी बाई मिस्टेक आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको सऊदी एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा, तो आपका काफ़ी पैसा खसारा होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया तो आप ऐसा गलती नहीं करोगे। तो चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बता दूँ, एक मेरा फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो छुट्टी गया था, लॉकडाउन में वो छुट्टी गया था और छुट्टी जाने के बाद वो वापस नहीं आ पाया, तो उसके ऊपर 3 साल का बैंड हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि भाई 3 साल का बैंड हो गया है तो अब 3 साल तो मेरे पूरे हो गए, 3 साल 2 महीना हो गया, और वो वापस सऊदी आने के लिए नया मेडिकल किया। जैसे ही वो मेडिकल किया, मेडिकल अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल उसका फ़िट हो गया। मेडिकल होने के बाद वो वीज़ा स्टाम्प के लिए भेज दिया गया और वीज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी स्टाम्प हो गया। अगर उसको नहीं आना होता सऊदी तो वो वीज़ा नहीं लगाता, अगर उसका छुट्टी ख़त्म नहीं होता तो वीज़ा स्टाम्प नहीं होता, लेकिन उसका वीज़ा भी स्टाम्प हो गया है और उसका टिकट भी हो गया, और उसका एयरपोर्ट जब गया तो उसका इमिग्रेशन भी हो। और जैसे ही सऊदी इंटर किया एयरपोर्ट में, तो सऊदी एयरपोर्ट से उसको सऊदी के अंदर दाखिल होने से मना कर दिया। उसका पासपोर्ट चेक किया गया। जैसे उसका पासपोर्ट चेक किया तो वहाँ पे रोक दिया गया, जहाँ पे इमिग्रेशन होता है, तो इमिग्रेशन काउंटर पे उसको रोक दिया गया और रोकने के बाद उसको एक रूम में, तो सब लोगों को एक रूम में जाके बंद कर दिया। ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ मसला कुछ और है, लेकिन वो मसला कुछ और नहीं था, वो सब का छुट्टी को लेकर के था। जो लोग जहाँ से आए थे उसको वहाँ से वापस कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि 3 साल 6 महीने के बाद आप सऊदी अरबिया में आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 3 साल 2 महीना या फिर 3 साल 4-5 महीने में अगर आप मेडिकल करवाते हैं, स्टाम्प करवाते हैं, तो उसके बीच में आपका वीज़ा लग जाएगा और आप 3 साल 6-7 महीने के बाद आप आराम से आ सकते हैं। कोई तकलीफ़ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो बस इतना दिमाग में आप लोग रखिए कि 3.5 साल का बैंड है। 3 साल जो बोल रहे थे ना, 3 साल, तो अभी ये हमारे फ्रेंड के साथ हुआ, इसके लिए मैं ये सब बातें आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये आंखों देखा हाल है। वो बेचारा आज परेशान है, 1 लाख रुपए खर्चा करके वापस इंडिया पहुँच गया, सऊदी भी नहीं आया, तो काफ़ी सारा उसको नुकसान हुआ है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे और भी खारजी भाई है उनको नुकसान हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना करके आप लोग को गाइड और सजेशन कर रहा हूँ, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा कदम ना उठाएं कि भाई छुट्टी में गए हैं और चलो भाई 3 साल का छुट्टी ख़त्म हो गया है, वापस हम सऊदी अरबिया चलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 3.5 साल का बैंड है। 3.5 साल ख़त्म होने के बाद ही आप सऊदी अरबिया के लिए वीज़े का काम करें, या फिर वीज़ा लगाए, या फिर वीज़े लेकर के आप सऊदी अरबिया आए। ओके फ्रेंड, तो बस मुझे आप लोगों को समझाना और बताना यही था कि आप लोग 3.5 साल के बाद सऊदी अरबिया का काम करें और सऊदी अरबिया आने के बारे में सोचें, वरना फिर आपका भी नुकसान हो सकता है। भाइयों तक शेयर करें जो भाई हमारा छुट्टी गए हैं और वापसी आने के लिए सोच रहे हैं, किसी कारण वो नहीं आ पाए हैं सऊदी अरबिया, तो वो दोबारा आना चाहते हैं, तो पूरा ये 3.5 साल ख़त्म होने के बाद ही आए। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।